इब्तदा है रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और इस वीडियो के अंदर कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ शेयर्स को शामिल किया है, जिसमें से पहला शेयर है जी हमारा एयर लिंक कम्युनिकेशन। एयर लिंक की अगर आप थोड़ी सी मौजूदा पोजीशन को देखें, इस इंडिकेटर को मैं ख़त्म करता हूँ, तो इस जगह से अगर आप देखें 30 अप्रैल 2026 को इसने 130 रुपये का तकरीबन जो सपोर्ट है उसको टेस्ट किया था। ये मंथ की सपोर्ट थी और उसके बाद अभी आप देखें कि इसने 23 जुलाई को भी इस सपोर्ट को टेस्ट किया है और अब वापस भी उसी सपोर्ट की तरफ है। ये 130 रुपये की जो मंथ की सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से इसको आप आहिस्ता आहिस्ता अकोमोडेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से चलकर आप देख सकते हैं कि ये वीकली और डेली दोनों के चैनल के टॉप को तकरीबन 170 रुपये 23 पैसे की जो मंथ की रेजिस्टेंस है इस तक जाता है और वहां से टारगेट अचीव करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर के अंदर चला जाता है। इंट्राडे के अंदर या वीकली बेसिस पर ये इसी लेवल से चलता है और तकरीबन 156 रुपये तक, यानी आपको कोई 20-25 रुपये का गेन देता है और दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की शक्ल इख्तियार करता है। काफ़ी टाइम से इसने इस 170 रुपये की जो मंथ की रेजिस्टेंस है उसको अबूर नहीं किया, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेस पर अभी ये प्रॉफिट टेकिंग की जद में है। आने वाले दिनों में चूंकि बहुत सारी कंपनियों की अभी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होनी है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस नहीं हुई, बोर्ड मीटिंग अनाउंस होंगी तो उनके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो इस वजह से हमेशा शेयर्स को बॉटम से ही बाय करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी पोजीशन पर है इस वक्त। इस लेवल से मैं इसको बाय करके 2-3 दफ़ा इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर चुका हूँ। गो के अभी ये डाउन है, लेकिन उम्मीद है कि ये इस 130 रुपये की जो मंथ की सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर भी शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसी लेवल को इसने जून 25 में भी हिट किया था या टेस्ट किया था और उससे पहले भी, और ये यहीं से वापस पलटता है। तो बहुत अच्छा इसका एरिया है, यही इसकी मेन सपोर्ट है। यहाँ से ये वापस पलटता है तो जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, पहला इसका टारगेट बनेगा 137 रुपये का, दूसरा इसका बनेगा इंट्राडे के अंदर अगर आप कंसिडर करना चाहें 140 का, फिर 142 रुपये 70 पैसे का। जब तक ये मंथ की रेजिस्टेंस 147 रुपये 82 पैसे के लेवल को अबूर करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उस वक्त तक ये मजीद अप ट्रेंड में आने की पोजीशन पे फिलहाल नहीं है। चंद रुपए का गेन जरूर दे सकता है। इसके अलावा ये जो डेली के चैनल का बॉटम है ये मौजूद है तकरीबन तकरीबन 153 रुपये के आसपास। ये इस डेली के चैनल के बॉटम को अबूर करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ही ये 156 रुपये 26 पैसे की मंथ की रजिस्टरिंग की तरफ गामजन हो पाएगा। अच्छा, अब ये बीच में थोड़ा सा मेरे से एक बटन क्लिक हो गया था तो इसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो जैसे ये इस 156 रुपये 26 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर आ जाता है तो ये अपने और मजीद टारगेट्स 162 रुपये 81 पैसे और फिर 170 की तरफ गामजन हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखिएगा कि जो 156 रुपये 26 पैसे का जो लेवल है या मंथ की रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर अगर टेस्ट करता है तो ये डबल टॉप भी लगा सकता है और यहाँ से दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अब देखना ये होगा कि ये इस लेवल को कितने दिनों में टेस्ट करता है। इसके बाद है जी हमारे पास एवेंसियन। एवेंसियन को अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर थोड़ा शिफ्ट करें
तो आप देख सकते हैं कि इसने वीकली और डेली दोनों के चैनल के बॉटम को 26 रुपये 62 पैसे पर 6 मार्च 2026 को टेस्ट किया और यहाँ से चलकर इसने फिर 40 रुपये 66 पैसे की मंथली की रेजिस्टेंस वीकली और डेली के चैनल के टॉप को हिट किया। तकरीबन इसने आप देख सकते हैं कि 31-32 रुपये का गेन दिया और यहाँ से फिर मुसलसल ये प्रॉफिट टेकिंग या गिरावट का शिकार हुआ। अब अगर इसको डेली के टाइम फ्रेम पर देखें और इसको थोड़ा सा एनलार्ज करें तो आप देखें, जूम करें तो इसी लेवल से चलकर ये जो इसकी सपोर्ट है तकरीबन 30 रुपये की, यहाँ से चलकर इसने डेली के चैनल के टॉप को 39 रुपये 37 पैसे पर हिट किया और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर 33 रुपये पर काफ़ी टाइम तक रहा। फिर यहीं से वापस पलट के इसने इस लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से टेस्ट करने के बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेस पर, चूंकि मैं आपसे डाटा शेयर करता हूँ, यहाँ से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है और अभी भी इसके पॉजिटिविटी के कुछ इम्कानात मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहे टेक्निकल इंडिकेटर्स की ही बेस पर। और इसका जो मौजूदा लेवल है सपोर्ट का वो 31 रुपये 38 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है, तो इसकी जो सपोर्ट है वो 31 रुपये के आसपास ही है जो कि वीकली की सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को इसने 24 जुलाई को भी टेस्ट किया था और वापस पलट के इसने 32 रुपये 84 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस की तरफ अपना सफ़र शुरू किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर इसके डेली के चैनल का बॉटम भी है। अब अगर ये इसी लेवल को ब्रेक करता है तो ये फिर 30 रुपये 48 पैसे की मंथ की सपोर्ट की तरफ जाएगा और वहाँ पर अगर जाता है ये और सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर अल्टीमेट इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 29 रुपये 12 पैसे का ही होगा। लेकिन उम्मीद है कि ये इस लेवल तक ना जा पाए और वापसी की शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये गिर चुका है और वीकली के टाइम फ्रेम पर देखें तो काफ़ी महीनों से ये डाउन ट्रेंड में है। तो इस लेवल से भी आप इसको थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट करना शुरू कर सकते हैं। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो का जो मतन होता है या जो मेरा कंटेंट होता है वो सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेस पर होता है। यहाँ से अगर ये वापस पलटता है आप इसको 30 रुपये 48 पैसे से इस लेवल के दरमियान इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका फिर पहला टारगेट एरिया 31 रुपये 80 पैसे का होगा, जबकि इंट्राडे के अंदर इसका दूसरा टारगेट एरिया 32 रुपये 27 पैसे का और अल्टीमेट टारगेट एरिया 32 रुपये 84 पैसे का होगा। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को अबूर करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता उस वक्त तक ये मज़ीद पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा शेयर है वो है जी नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़। नेटसोल्ट टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो और इसको अगर हम वीकली की टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो आप देख सकते हैं कि इसने मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के बॉटम को 88 रुपये पर टेस्ट किया था 13 मार्च को और यहाँ से चल के इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 150 रुपये के आसपास हिट किया। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसने 70 रुपये का गेन दिया और उसके बाद से ये फिर प्रॉफिट टेकिंग की जद में है। तो इसने भी काफ़ी टाइम से अच्छा गेन दिया और अभी भी इसकी पोजीशन ये है कि थोड़ा साइडवेज की पोजीशन में है और यहाँ से ये वापस पलटने की पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि इसने 14 जुलाई को 117 रुपये की वीकली की सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उस तक आया नहीं और ये 120-121 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो इसका लेवल है सपोर्ट का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से ये वापस पलटने की पोजीशन में आ सकता है और आप इसको भी थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस 117 का होगा और अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 110 रुपये 16 पैसे का होगा। यहाँ से वापस पलटता है तो पहला टारगेट एरिया 123 रुपये 87 पैसे का होगा जो कि वीक मंथ की रेजिस्टेंस है। इसके बाद इंट्राडे के अंदर इसके पास टारगेट एरिया 127 का है और अल्टीमेट टारगेट एरिया 129 रुपये 81 पैसे का होगा। इसी के बाद ही ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार कर पाएगा। आज का आखिरी शेयर है जी हमारे पास टैली कार्ड की अगर हम पोजीशन देखें तो इसने डेली और वीकली के चैनल के बॉटम को
माजरत चाहता हूँ जी, 6 रुपये 17 पैसे पर टेस्ट किया और वहाँ से वापस पलट के इसने तकरीबन 9 रुपये 92 पैसे के लेवल को हिट किया और वहाँ से फिर गिरावट का शिकार हुआ। इसको भी अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो इसने वीकली और डेली दोनों के चैनल के टॉप को 9.92 पर टेस्ट करने के बाद गिरावट का शिकार हुआ और अभी भी गिरावट की पोजीशन में है। और आप देख सकते हैं कि मेरी ज़्यादातर लाइनें जो हैं वो मंथ की रेजिस्टेंस है और मंथ की ही सपोर्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर वीकली की मुझे कोई लाइन खास नज़र नहीं आई। डेली के चैनल के बिल्कुल बॉटम पर है और इस बॉटम को अगर ये ब्रेक करता है तो 8 रुपये 16 पैसे की मंथ की सपोर्ट को ब्रेक कर देगा और इसके बाद ये आपको 8 रुपये की मंथ की सपोर्ट की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अच्छा लेवल है, 7 रुपये 82 पैसे से लेकर 8 रुपये के दरमियान आप इसको थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इंट्राडे के अंदर इसने 8.25 का लो लगाया, यहीं पर क्लोजिंग दी, 8.35 की मंथ की रेजिस्टेंस को अबूर किया और 8 रुपये 57 पैसे तक गया। तो पहला टारगेट एरिया 8.35 का होगा, इंट्राडे के अंदर दूसरा टारगेट एरिया 8.45 का और अल्टीमेट टारगेट एरिया 8.57 का। यहाँ से ऊपर वापस पलटता है तो फिर इसका अगला टारगेट एरिया 8.67 और 8 रुपये 80 पैसे का होगा। लेकिन टेक्निकली अभी ये डाउन ही है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा और साथ ही साथ मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिएगा, जो कि अभी मादी करीब में अपने खालिक की हकीकत से जा मिली। अल्लाह हाफिज़।